एवरीवन, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे चैप्टर इशू ऑफ डिबेंचर्स और हम लोग ने है उसमें से स्टार्टिंग के जो टॉपिक्स है वो हम लोग ने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। फटाफट तुम लोग भी बुक्स ओपन करके क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो है पेज नंबर 209 पर क्वेश्चन नंबर 13। सी कल हम लोग ने वो टॉपिक कर लिया था जहां पर हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। मतलब हम डिबेंचर्स देते हैं और उसके सामने हम एसेट या फिर कोई बिजनेस हम खरीदते हैं। आज हम करेंगे कि यही डिबेंचर्स हम लोग जो कैश में इशू करते हैं या तो वो लमसम वाला होगा या फिर इंस्टॉलमेंट, और उसमें किस तरह से हम लोग पार प्रीमियम और डिस्काउंट की एंट्री पास करेंगे वो हम लोग आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13, यतेंद्र लिमिटेड इशूड 6011% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच टू द पब्लिक। होल ऑफ द अमाउंट वाज पेएबल ऑन एप्लीकेशन ऑन 1 जुलाई 2016। मतलब पूरा पैसा हम एप्लीकेशन के साथ में ही कलेक्ट कर रहे हैं। द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 8000 डिबेंचर्स। हमने इशू किए हैं 6000, लेकिन हमारे पास जो एप्लीकेशन आई है वो आई है 8000 डिबेंचर्स की। The directors made pro rata allotment on 31st July 2016, refunded the excess application money। जो भी अपने पास excess पैसा आया था वो हमने क्या कर दिया है, रिफंड कर दिया। सी हम लोग आगे यहाँ पे अलॉटमेंट में यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों? बिकॉज अपने पास अलॉटमेंट का ऑप्शन है ही नहीं। हम सारा पैसा कहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं? एप्लीकेशन पे कलेक्ट कर रहे हैं। द डायरेक्टर्स में ये हो गया। फिर गिव नेसेज एंड एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस में हम इशू कर रहे हैं। देखते हैं ये प्रो रेटा वाला केस है, ओवर सब्सक्रिप्शन वाला केस है। देखते हैं हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। देखो हम कर रहे हैं आंसर नंबर 13। फर्स्ट पहले छोटी सी समरी लिख देंगे। इशू हम कर रहे हैं 6000 डिबेंचर्स और कंपनी के पास जो एप्लीकेशन आए वो आए 8000 डिबेंचर्स, और हमने सबको कैसे दिए हैं? डिबेंचर्स प्रो रेटा अलॉटमेंट किया है और पूरा पैसा हम एक साथ कलेक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे सब अपने को अलग अलग एंट्री पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि इशूड एट पार। चलो फर्स्ट एंट्री बताओ क्या आएगी। हम पहले बैंक अकाउंट को हम करेंगे डेबिट टू, आ जाएगा डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ना 100 रुपए का डिबेंचर है हमारे पास। पहले बात, एप्लीकेशन कितने आए? 8000 डिबेंचर्स। तो 8000 इंटू 100 करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा अपना 8 लाख। फिर इसमें सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन को हम करेंगे डेबिट। डिबेंचर एप्लीकेशन अपना डेबिट हो जाएगा। उसके बाद 11% डिबेंचर, 11% डिबेंचर अकाउंट और 2 बैंक अकाउंट। जितना एक्स्ट्रा पैसा था वो हम लोग क्या कर देंगे? हम रिफंड कर देंगे। तो ये अमाउंट आ जाएगा 8 लाख और हमें डिबेंचर्स कितने के देने हैं? सिर्फ 6 लाख के। और ये जो 2 लाख है ये हम क्या कर देंगे? ये हम रिफंड कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी सिंपल एंट्री एट पार वाली। अब हम लोग देखेंगे एंट्री एट प्रीमियम। नाउ प्रीमियम में सबसे फर्स्ट एंट्री देखो कितना परसेंट प्रीमियम है? 5% प्रीमियम है। देखना समझना अच्छे से। जो फर्स्ट एंट्री हम पास करेंगे वो है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब अमाउंट तो मेरे पास 8 लाख प्लस हमें क्या लिखना है? 5% प्रीमियम उसमें प्लस करना है। तो 8 लाख का 5% कितना आ जाएगा? 40,000। तो हमें यहाँ पर जो अमाउंट लिखना है वो प्रीमियम को प्लस करके लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना एक चीज। सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन को हम करेंगे डेबिट टू 11% डिबेंचर्स टू प्रीमियम है तो क्या आ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम। और जो एक्सेस पैसा होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा? रिफंड करना पड़ेगा। करेक्ट है? ठीक है, अब देख लेते हैं अमाउंट हम लोग फटाफट से। जैसे इसमें तो डेबिट में तो हम क्या लिख देंगे? 8,40,000 ये लिख दिया हमने 8,40,000। फिर 11% डिबेंचर्स में कितना अमाउंट जाएगा? डिबेंचर्स हमारे 6,000 इंटू 100
ये आ जाएगा इसमें 6 लाख। और प्रीमियम हमें सिर्फ किसका लेना है, 6 लाख का लेना है हमें 5%, मतलब कितना 30,000। और अब बाकी जो डिफरेंस, जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है 2,10,000, ये हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, आया समझ में। अब थर्ड पार्ट अपना कौन सा है इसमें, थर्ड पार्ट है एट डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना परसेंट है पहले वो लिख लेंगे, ये है हमारा 4% डिस्काउंट पे। ठीक है ना, अब जो फर्स्ट एंट्री हमें पास करनी है वो हमें क्या याद रखना है कि डिस्काउंट है तो अमाउंट को हमें माइनस करके लिखना है। जैसे प्रीमियम था तो अमाउंट को हमने प्लस करके लिखा, डिस्काउंट होगा तो अमाउंट को हमें माइनस करके लिखना है। तो देखो अब अमाउंट कैसे आएगा, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। ठीक है, स्टार्टिंग एप्लीकेशन कितनी आ रही, 8 लाख। 8 लाख में से हम लोग 4% क्या करेंगे, माइनस करेंगे ना। 8 लाख का 4% कितना आता है, 32,000। तो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा, 7,68,000। हम लोग 8 लाख में से 32,000 हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। फिर अब सेकेंड एंट्री, सेकेंड एंट्री में हम लोग लिखेंगे डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट को हम करेंगे डेबिट। फिर डिस्काउंट है तो क्या लिखना है हमें, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू कितना परसेंट डिबेंचर्स है, 11% डिबेंचर्स। और अब जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। करेक्ट ना, अमाउंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 7,68,000। ठीक है, नाउ डिबेंचर्स में, ये डिबेंचर्स में हमेशा अमाउंट कितना लिखना है अपने को, फेस वैल्यू है 6 लाख। अब ये 6 लाख का अपने को निकालना है 4%। तो 6 लाख का 4% कितना आएगा, 24,000। तो ये अमाउंट हम लिख देंगे यहाँ पर 24,000। और अब बैंक में अमाउंट कितना आएगा, ये दोनों प्लस करके इसमें से ये हम लोग माइनस करेंगे। तो ये आंसर आ रहा है 7,92,000। माइनस करेंगे जब 6 लाख तो 1,92,000 हम लोग क्या कर देंगे, रिफंड कर देंगे। करेक्ट, ये अमाउंट हो गया अपना। होप इजी है क्वेश्चन, समझ में आया। ये क्वेश्चन कौन सा है, लमसम, मतलब जहां पर हमारे पास जो पैसा है वो एक साथ आ रहा है, तो एक साथ में हमें एंट्री इस तरीके से पास करनी है ना। एग्जाम में जो ज्यादा अगर डिबेंचर्स के क्वेश्चन आएंगे तो वो इसी तरीके से आएंगे। इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन कौन से चैप्टर से आते हैं, इशू ऑफ शेयर्स में से आते हैं। और अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे वो 100% ऐसे ही आएंगे। तो तुम्हें फटाफट फटाफट इसकी एंट्रीज पहले सबसे पहले याद कर लो और फिर देखो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट वाली एंट्रीज। करेक्ट, चलो ये नोट डाउन कर दो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट करने के बाद अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, जो है तुम्हारा सेम पेज नंबर 209 पर। Tanmay Limited issued 2009% डिबेंचर ऑफ 100 each at 20% प्रीमियम। ये क्वेश्चन है सिर्फ प्रीमियम वाला। पेबल एज फॉलोज, 40 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 45 इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो आइडिया लग गया होगा कि ये क्वेश्चन कौन सा है, इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर 4,000 डिबेंचर्स। देखो ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, 2,000 इशू किया था लेकिन एप्लीकेशन हमारे पास आया 4,000 का। Applicants for 1,000 debentures were refused allotment of debentures and 2,000 debentures were allotted among remaining applicants। मतलब 1,000 को तो हमने रिजेक्ट कर दिया और बाकी को हमने प्रो रेटा दे दिया है। Excess application money was adjusted on allotment। ठीक है, all the amount were received in time, give necessary journal entries। क्वेश्चन बहुत इजी है। ठीक है, फटाफट हम क्वेश्चन की पहले क्या बनाएंगे, हम लोग समरी बनाएंगे। समरी बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन की। देखो पहले बहुत इजी है, यह है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, पहले कंपनी इशू कितने डिबेंचर्स कर रहे हैं, तो 2,000 डिबेंचर्स कंपनी इशू कर रहे हैं। कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने आए, तो 4,000 डिबेंचर्स। कंपनी ने क्या किया, 1,000 डिबेंचर्स को सिंपल रिजेक्ट कर दिया और बाकी बचे 3,000 डिबेंचर्स को कंपनी ने कितने डिबेंचर्स दे दिए, 2,000 डिबेंचर्स। एप्लीकेशन पे कंपनी कलेक्ट कर रही है 40 रुपीज, अलॉटमेंट पे 45, लेकिन इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो प्रीमियम 20 है, तो ये कितना आ जाएगा, 25 प्लस 20। और बाकी का पैसा कहाँ कलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल
ना ये हमें करना होता है 100, 100 प्लस 20, 65 हो चुका है, तो ये अमाउंट कितना आएगा 30। ठीक है, और बाकी कुछ भी नहीं है, एक्सेस पैसा हम लोग अलॉटमेंट में यूज कर रहे हैं, बस यही सारी चीजें हैं। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एंट्रीज। नाउ जिसको भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया है वो सेल्फ क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता है, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद पूरा सॉल्व करने के बाद फिर देखना कि हमने सही किया है कि नहीं किया। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग भी। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, बताओ हमारे पास एप्लीकेशन कितना है, 4000 डिबेंचर्स के एप्लीकेशन है, और 4000 लोगों ने कितना पे किया होगा, 40 रुपीज। तो ये फर्स्ट एंट्री का अमाउंट आ जाएगा 1,60,000, 1,60,000। सेकेंड, डिबेंचर एप्लीकेशन को हम करेंगे डेबिट। फिर कितना परसेंट डिबेंचर्स है देख लीजिए फटाफट, डिबेंचर्स है तुम्हारे 9% डिबेंचर्स, तो 9% डिबेंचर अकाउंट। नाउ अब एंट्री तुम लोग को पता है, रिजेक्ट किया है तो क्या आएगा, बैंक आएगा, और प्रो रेटा है तो क्या आएगा, डिबेंचर अलॉटमेंट। करेक्ट। नाउ अमाउंट डेबिट साइड में तो आ जाएगा 1,60,000। फिर डिबेंचर्स में टोटल हमें डिबेंचर इशू कितने करने हैं, 2000, तो 2000 इंटू 40 ये आ जाएगा 80,000। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसा आया ये, 2000 इंटू 40। बैंक में हम रिजेक्ट कितना कर रहे हैं, 1000, तो 1000 इंटू 40, तो ये आ जाएगा 40,000। और ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर 160 में से 120 माइनस करेंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा, 40,000। ठीक है, ये हो गया अपनी दो एंट्री। फिर थर्ड एंट्री कौन सी पास करनी है अभी, अलॉटमेंट वाली। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर, और इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब अमाउंट तुम्हें आता है, अब 4000 को भूल जाना है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने हैं अपने पास, 2000, तो 2000 इंटू कितना है अलॉटमेंट का, 25, और प्रीमियम का कितना है, 2000 इंटू 20, बस सिंपल। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा 50,000, ये आ जाएगा अमाउंट 40,000, और ये दोनों को प्लस करके लिख दो यहाँ पर 90,000। ठीक है, ये हो गई थर्ड एंट्री। अब अपन देखते हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री कौन सी आती है, जो हमें पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ जब ये हम अमाउंट लिखते हैं तो हमें हमेशा पता चलना चाहिए कि ये 90,000 में से 40,000 क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो ये अमाउंट कितना आएगा, ये अमाउंट आएगा अपना 50,000। और ये कैसे लिखेंगे, 90,000 में से हम लोग ने 40,000 अमाउंट माइनस कर दिया। करेक्ट। अब इसके बाद अलॉटमेंट हो गया, अब कौन सी एंट्री पास करनी है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वाली एंट्री। तो क्या आएगा, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट, और अमाउंट कितना, नंबर ऑफ डिबेंचर्स है अपने 2000, 2000 इंटू 35, तो ये अमाउंट कितना आ गया, ये अमाउंट आ गया 70,000। ठीक है, और पूरा पैसा मिल रहा है, कोई भी यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स वगैरह कुछ भी नहीं है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और अमाउंट कितना मिलेगा अपने को, पूरा 70,000 रुपीज पूरा मिल जाएगा। बस हो गया, आया समझ में तुम्हें, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा है नहीं इसमें करने के लिए, तो फटाफट तुम लोग भी क्या कर लो, इसको कॉपी कर लो। देखो यहाँ पर अगर नहीं दिख रहा है तो मैंने एंट्री के टाइम पे बोला है ये क्या है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, लोड मत लेना, फटाफट फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, कंप्लीट करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो है तुम्हारे पेज नंबर 209 पर। ये थोड़ा सा अलग है। Rajendra Limited issued 15,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 each at a discount of 5%। ये क्वेश्चन हो गया डिस्काउंट वाला। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो प्रीमियम वाला था, ये डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है। पेबल एज फॉलोज, 30% on application, 35% on allotment and balance on first and final call।
एप्लीकेशन वेर रिसीव्ड फॉर द होल ऑफ द डिवेंचर्स एंड डिवेंचर्स वेर अलॉटेड, मतलब ये क्वेश्चन सिंपल है, यहाँ पे प्रो रेटा कुछ भी नहीं है, ठीक है। All the amount was received in time except one debenture holder who held 500 debentures did not pay the first and final call. किसी के पास 500 debentures थे, उसने first and final call का पैसा नहीं पे किया। Give journal entries and cash book of the company. तो हमें journal entries पास करनी है और journal entries के साथ में cash book भी बनाना है, तो हमें वो चीज ध्यान रखनी है कि जब जर्नल एंट्रीज के साथ कैश बुक भी आता है तो जितनी भी बैंक वाली एंट्रीज होती है उसकी हमें जर्नल एंट्रीज पास नहीं करनी होती है, वो डायरेक्टली हमें कहाँ लिखना है, हमारे कैश बुक में लिखना है, ठीक है। चलो ऐसा क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व किया था शेयर्स वाले में भी, लेकिन शेयर्स वाले क्वेश्चन में डिस्काउंट नहीं था, बस यहाँ पे एक ही डिफरेंस है कि डिस्काउंट भी आया है साथ में। तो फटाफट पहले क्वेश्चन की हम लोग क्या बनाएंगे, समरी बनाएंगे, उसके बाद एंट्रीज और कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। चलो देखते हैं समरी इसकी, देखते हैं हम लोग समरी। इशू, कंपनी ने कितने शेयर्स कंपनी ने कितने डिबेंचर्स इशू किए हैं, सबसे पहले हम लोग वो नोट डाउन कर लेंगे। कंपनी ने किए हैं 15,000 डिबेंचर्स और इस बार हम लोग ने इशू किए हैं डिस्काउंट पर, ठीक है ना। देखो ये हमें कैसे लिखना है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पर कंपनी कितना ले रही है, 30%। now 30% किसका ले लेंगे हम लोग, 100 का 30% कितना आ जाएगा, 30। फिर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे हम कितना ले रहे हैं, 35%, तो 35% ये आ जाएगा 35, और बैलेंस हम ले रहे हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो हाँ, अगर तुम लोग ने यहाँ पर बैलेंस ना, देखो बैलेंस कितना आएगा बताओ, अगर ये 65 हो गया है तो तुम लोग इसको कितना मानोगे, 35। जैसे ही तुम लोग ने यहाँ पे 35 लिखा, क्वेश्चन तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, बिकॉज हम लोग ने ये डिस्काउंट पे इशू करा है, डिस्काउंट कितना है, 5%। इसका मतलब क्या है कि हमें डिबेंचर का अमाउंट कितना मिलेगा, सिर्फ 95 ही मिलेगा, क्योंकि 5 रुपीज कहाँ चला जाएगा, अपना डिस्काउंट में। मतलब ये जो टोटल है, ये टोटल कितनी होगी अपनी, 95, तो ये कितना आएगा, सिर्फ 30। अब ये क्वेश्चन आता है कि ये 5 रुपीज डिस्काउंट हम लोग कहाँ पर ले, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, तो हमेशा याद रखना हम लोग ये डिस्काउंट को कहाँ पर लेंगे, अलॉटमेंट में लेंगे। मतलब 35 रुपीज तो अपना अलॉटमेंट का हो गया और 5 रुपीज अपना हो जाएगा किसका, डिस्काउंट का, ठीक है। ये हो गया अपने पास, ठीक है। अब अपन क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं स्टार्ट। देखो एंट्रीज, फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन ना। अपने पास कितना आया था, 15,000, 15,000 इंटू 30, तो ये आ जाएगा अमाउंट 4,50,000। ना गलती कर दी अपन ने, बिकॉज बताओ क्या मिस्टेक करी, ये बैंक वाली एंट्रीज अपने को पास नहीं करनी है, डायरेक्टली अपने को क्या बनाना है, यहाँ पे हम जर्नल एंट्रीज करेंगे और यहाँ पर अपन क्या बनाएंगे, इसकी कैश बुक, ठीक है ना। जो फर्स्ट एंट्री थी बैंक वाली एंट्री, वो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अमाउंट लिख लेंगे यहाँ पे 15,000 इंटू 30, तो ये अमाउंट आ जाएगा 4,50,000, करेक्ट ना। जो सेकेंड एंट्री है, सेकेंड एंट्री के लिए अपन क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। तो अब हमारी यहाँ पे फर्स्ट एंट्री कौन सी आ जाएगी, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर्स है, एक बार वो देख लेंगे, चेक कर लेंगे, 12% डिबेंचर्स है, तो टू 12% डिबेंचर अकाउंट, और इसमें भी अमाउंट कितना आ जाएगा, तो सेम अमाउंट 4,50,000, 4,50,000, ठीक है। ये हो गई अपनी एप्लीकेशन वाली एंट्री। अब कौन सी एंट्री पास करेंगे हम लोग, अलॉटमेंट वाली एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री क्या आएगी, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट, और इसमें क्या था, डिस्काउंट, तो डिस्काउंट अपने को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, ये अपना हो जाएगा डेबिट ना। अमाउंट कैसे लिखना है, सबसे पहले
अलॉटमेंट में लिख दो, अलॉटमेंट में कितना आएगा 35, यहाँ पे कितना आएगा 5 और इसमें कितना आ जाएगा 40। तो डिबेंचर्स में लिख देंगे पहले 40, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 6 लाख, ठीक है। और इजी वाला फिगर हम लोग ले सकते हैं ये 75,000, तो ये कितना आ जाएगा 5,25,000। करेक्ट, ये हो गई अपनी सेकेंड एंट्री। नाउ अब देखो यहाँ पर किसी ने भी हमें अलॉटमेंट के टाइम पे अपने को पूरा पैसा मिल रहा है, अलॉटमेंट के टाइम पे पूरा पैसा मिल रहा है, तो अभी हमें नेक्स्ट एंट्री कहाँ पास करनी पड़ेगी अपने कैश बुक में। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। अब डिबेंचर का कितना पैसा मिलेगा हमें 5,25,000, डिस्काउंट अपना हट गया, ठीक है। नाउ थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री कौन सी पास करनी है अभी, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अकाउंट। नाउ अमाउंट, अमाउंट अपना वही आ जाएगा 15,000 इंटू 30, तो ये अमाउंट कितना आ गया 4,50,000 और यहाँ पर भी 4,50,000। नाउ अब जब हम लोग फर्स्ट कॉल का पैसा हम लोग मांग रहे हैं तो 500 डिबेंचर ने हम लोग को पैसा नहीं दिया है, तो वो ध्यान रखना है जितना पैसा आ गया है उसको हमें कैश बुक में लिखना है और जिसका पैसा कॉल्स इन एरियर्स है उसकी हमें एंट्री भी पास करनी है, ठीक है। तो चलो एक एक कर लेते हैं, सबसे पहले कॉल्स इन एरियर्स वाली कर लेते हैं। तो अपने को ये पता है कि कॉल्स इन एरियर्स को हम क्या करते हैं, डेबिट, और टू किसका पैसा, ये डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। ये अमाउंट इजीली निकल जाएगा, देखो 500 है, 500 इंटू 30, इसका मतलब 15,000 रुपीज अपने को नहीं मिला। तो आउट ऑफ 4,50,000 15,000 अपने को नहीं मिला, इसका मतलब बाकी का 4,35,000 अपने को मिल गया है। तो वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा 4,35,000, ठीक है। सिंपल है ये, एंट्रीज प्लस कैश बुक। अब अपने को क्या करना है, ये यहाँ पे इसको क्लोज करना है, और क्लोज करके यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। यहाँ पर इसकी टोटल कर लेते हैं, 5 5 10 0 और एक 1 6 7 8 9 10 11 1 और एक 1 5 10 14, तो ये आंसर आ गया 14,10,000, ठीक है। और यहाँ पर भी लिख देंगे हम लोग 14,10,000 और ये सेम अमाउंट अपना क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो हम लोग ने आज क्वेश्चन किए, एक लमसम वाला क्वेश्चन किया था, फिर एक प्रीमियम वाला क्वेश्चन किया था और एक डिस्काउंट वाला, और प्रीमियम और जो डिस्काउंट है वो अपने इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस थे। तो फ्रेंड्स फटाफट यहाँ तक अपना चैप्टर कंप्लीट कर लो, फटाफट। कहाँ तक ये हो गया अपना, क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हम लोग ने 16 शायद कल किया था, तो फटाफट यहाँ तक कंप्लीट कर लो। जो जो टॉपिक अपन ने, जैसे लमसम हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, कंसिडरेशन अदर देन कैश हो गया, ये सारे टॉपिक हम लोग ने डिबेंचर्स में पढ़ लिया है। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे इसमें नया टॉपिक, ठीक है। फटाफट यहाँ तक कंप्लीट कर लो और ये तुम लोग कॉपी भी कर लो।